लीला हम जानते ही हैं, उसका भी हम खाली सार ही लेंगे। तो बलि राजा के ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। बलि ने अपना सर्वस्व जो है वो भगवान को न्यौछावर कर दिया। तो भगवान जो है हमको यहाँ इस व्याख्यान जो है उससे क्या समझाना चाहते हैं। दीनता प्रिय हरि भक्ति में दीनता है प्रमुख बता दे। बोले कि अगर तुमको भक्ति के मार्ग में चलना है तो दीनता प्रमुख है। दीनता का मतलब क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा अपने शिक्षा अष्टकम में, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देय कीर्तनीय सदा हरि। तो क्या बोलते हैं कि भाई ये जो तृण होता है, अब जब हम रास्ते में जाते हैं तो जो घास होता है ना, तो अगर घास के ऊपर आप पैर रखो तो चाहे आप नंगे पाँव हो तो घास आपको पलट के डंक नहीं मार देगा, अरे तूने मेरे ऊपर कैसे पैर रखा, अब मैं तुझे काटूंगा। नहीं, वो घास बेचारा झुक जाएगा। ये हो गया तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। ये जो वृक्ष होता है उसमें फल लगे रहते हैं, आम लगा है या कुछ और भी लगा है। जब आप उसके ऊपर पत्थर मारते हो तो वो आम का पेड़ ये बोलता है, अरे तूने मुझे पत्थर मारा, अब मैं तुझे एक और आम उठा के मारूंगा। हाँ, तूने मुझे पत्थर मारा और मैं तुझे आम। नहीं, वो बेचारा क्या करता है, आम को गिरा देता है कि अरे कोई बात नहीं, तूने मुझे मारा, कोई बात नहीं, ले मैं तो तुझे फल देता हूँ। तो ऐसे ही हमको सहिष्णु बनना है। आगे अमानी ना मान दे। जो साधक है, जो भगवान को चाहता है, उसको कभी भी अपने सम्मान की भूख नहीं होनी चाहिए, उसको दूसरे को मान देना चाहिए। और एक बात बताऊं, अगर हम दूसरे को मान देना सीख जाए ना तो हमारा किसी से कलेश ही नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादातर जो है वो लोगों में ईगो बहुत होता है। अगर सामने वाले का हम सम्मान ना करें तो उसका ईगो जो है वो हर्ट होता है, उसका जो अहंकार है वो क्या बोलते हैं उसको, स्वमान जो है वो हो जाता है, हर्ट यानी क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो उसकी वजह से जो है वो सारा का सारा कलेश जो है वो होता है। इसलिए पहले उसी को सम्मान दे दो भाई। अगर सामने वाले को पहले चेयर दे दोगे, कुर्सी दे दोगे, वो उसको अंदर से उसका ईगो जो है वो पोषित होगा कि वाह भाई हमको तो आसन मिल गया। तो इसलिए ये करना अगर हम सीख जाएं तो हमारे आधे तो झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमको चैतन्य महाप्रभु जी बोलते हैं कि भाई ऐसे दूसरे को मान दो, अपने मान मत चाहो। तो अगर ऐसे हम हो जाए, ऐसा ही यहाँ पे बलि हो गया, अगर वो ऐसा हो गया तो भगवान ने जो है उसको पूरा का पूरा उसका कल्याण किया। कैसे? बोले भैया तीसरा सर तो अब आप चरण जो है अब मेरे सिर पे ही रखो। आपने तो 2 ही पैर पे सारा का सारा ब्रह्मांड सब नाप लिया, इतना तो मेरे पास है ही नहीं है। तो भगवान जो बोलते हैं उनको कि भैया जा, अब तू जो है अभी तो सुतल लोक में चला जा, पर बाद में आके जो है वो तू आगे के कोई मनवंतर में है, तू वो मनु बनेगा, तब तक के लिए तू वहीं पे जाके रहे। तो भगवान को यहाँ पे दीनता पसंद है। अगर हमको भगवान से प्रेम करना है तो हमको अपने आप में दीनता लानी आवश्यक है। तो यहाँ होता क्या है, यहाँ होता ये है कि अभी यही देख लीजिए, आए तो मंदिर में है, हाँ, और थोड़ा सा अगर धक्का मुक्की हो जाए तो तुरंत या तो एक कोहनी लगा देंगे या तो धक्का ही मार देंगे। तो ये क्या है? तो ये दीनता का अभाव है, हमको ये नहीं करना है। अगर कोई धक्का दे देता है, भैया सरक जाओ, भैया तू दर्शन कर ले पहले, हम बाद में कर लेंगे। अभी कुछ समय पहले मैं ये जुगल किशोर जी की मैं दर्शन कर रही थी, तो अभी मुझे तो हमेशा पीछे पीछे रहना पसंद है, मैं कभी आगे जाती नहीं हूँ। तो इतनी भीड़ थी इसलिए मैंने कहा भैया आप अपन पीछे से ही दर्शन, शायद उस दिन छठ थी तो ठाकुर जी की अपनी छठी हैं, मैं पीछे खड़ी थी। तो कोई पता नहीं अंदर से कोई गर्भद्वार से कोई पुजारी जी थे या मैं तो जानती नहीं उनको, बोलते हैं अरे दीदी जी आप तो जो है वो कथा करने के लिए आए हैं, आइए आपको स्पेशल दर्शन करवा देते हैं, हम अंदर से करवा देते हैं। मैंने कि भैया मैं तो स्पेशल कहीं से नहीं हूँ, हम तो इनके चरणों की दासी हैं, हमको तो कहीं उनके चरणों के दर्शन हो जाए यही बहुत है। मैंने मना किया, भैया हम पीछे ही अच्छे हैं, हम नहीं जा रहे हैं आगे। तो भैया ऐसा होता है, जितना हम आगे हम प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाएंगे ना तो अपने आप ये दीनता नम्रता हमको लानी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आती जाएगी। जब
सब में जो जो जीव हमको देख रहे हैं वो सब में जब हमारे प्रियालाल बसे हैं तो क्या तो इससे हम अपना द्वेष कर लें, क्या तो इससे हम अपना मनमुटाव कर लें, सभी हमारे ही हैं। तो बस हाँ, सबसे पीछे रहना ज़रूर सीख लें ताकि कोई कलेश हमारे घर में हो नहीं। तो इतने प्यारे हमारे प्रभु हैं। नवदा भक्ति के लिए बताया गया है, तो वो नवदा भक्ति जो है वो रामचरितमानस में बताई गई अरण्य कांड में। तो वंदन नवदा भक्ति जो है उसका विस्तार शायद कोई नहीं समझाता है, स्पीड में मैं जल्दी समझा दूँ। वंदन का मतलब है कि या तो भगवान की मूर्ति हो, या तो भगवान के कोई महापुरुष हो, कोई जन हो, उनकी आप पूजा करो, अर्चना करो, या तो उनकी सेवा करो। इसका मतलब है वंदन। वंदन का मतलब खाली प्रणाम करना नहीं है, वंदन का मतलब सेवा है। दास्य यानी कि दास्य भाव से भगवान की सेवा करो। सख्य यानी कि मित्र भाव से भगवान की सेवा करो। आत्मनिवेदन यानी कि जैसे बलि ने पूरे अपना आप को समर्पित कर दिया, इसको बोलते हैं आत्मनिवेदन। तो ये जो नवधा भक्ति बताई गई है, इसमें से आपको जो पसंद है आप सब कर सकते हैं, या तो सभी एक साथ कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम कोशिश करें, हमारे ठाकुर जी भी वहाँ पे विराजमान है, तो हम उनको मनाने का प्रयास करें, कुछ अपनी बताने का प्रयास करें, लेकिन साथ ही साथ में मैं बार बार कहूँगी कि उनके रूप को ज़रूर सामने लाएं, उनके वो कैसे हैं वो देखने का प्रयास करिए। देखिए छोटा सा लाला है, कितना सुंदर लग रहा है, और वही अगर दिव्य हमारे ठाकुर जी हैं तो कितने सुंदर लग रहे हैं। वो आंखें बंद कर कर देखना शुरू करिए, उनको अपने सामने खड़ा कीजिए और फिर ये प्रार्थना कीजिए, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण में आया हूँ, 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 तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। भव जल लहरी नदिया गहरी, भव जल लहरी नदिया गहरी। हे प्रभु, हमको अपने परमात्मा को, अपने प्रियालाल को बोलना है कि भगवान ये भवजल, ये समुद्र जो है वो लहरी जो है, उसकी जो लहरें हैं वो बहुत गहरी नदिया के समान है, हम उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। भव जल लहरी नदिया भव जल लहरी नदिया गहरी, कर मन बेग बहाया हूँ, कर मन बेग बहाया हूँ। प्रभु ये संसार रूपी समुद्र में कभी मैं कुत्ता बन के आया, कभी बिल्ली बन के आया, अभी मनुष्य योनि मुझे मिली है, तभी भी मैं अपने कर्मों को ही भुगत रहा हूँ। मैं अपने कर्मों के वेग से ही बहता जा रहा हूँ। कर मन बेग बहाया हूँ, कर मन बेग बहाया हूँ, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। पर बल माया जाल बिछाया, पर बल माया जाल बिछाया। ये आपकी संसार की माया का जो जाल है वो प्रबल है। पर बल माया जाल बिछाया, चारों तरफ फसाया हूँ,
जितने विषय हैं वो क्षण भंगुर हैं, आज दिख रहे हैं और कल नहीं होंगे। तो ये क्षण भंगुर जो विषय के जो विकार हैं, जन्म जन्म भर माया, जन्म जन्म भर माया हूँ, प्रभु जन्म जन्म भर माया हूँ, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण तेरी शरण मैं आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण ब्रह्मानंद दास दासन का, ब्रह्मानंद दास दासन का, ब्रह्मानंद यहाँ पे ये कवि हैं, लेकिन ब्रह्मानंद यानी कि हम सब जीव हैं, वो दास के दास यानी कि गुरु के हम दास हैं। ब्रह्मानंद दास दासन का, ब्रह्मानंद दास दासन का, चरण कमल लपटाया हूँ, चरण कमल लपटाया हूँ, प्रभु चरण कमल लपटाया हूँ, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण तेरी शरण, तेरी शरण। तो भगवान जो है वो तो शरणागत वत्सल हैं। अगर एक बार हम अगर भगवान की शरण ग्रहण कर लें तो भगवान तो बैठे ही हमको स्वीकार करने के लिए, पर हम जाएं तो सही। तो आगे जो है हम अपने रामलला के जन्म की ओर जाते हैं। इक्ष्वाकु वंश का वर्णन आता है, सुखदेव जी बता रहे हैं कि ये जो सगर हैं, भगीरथ का चरित्र हम सुनाते हैं। सगर के अंशुमान हुए, अंशुमान के जो हैं वो उनके अंशुमान जी ने तप किया गंगा जी को नीचे लाने के लिए, लेकिन गंगा जी नीचे नहीं आती हैं, उनका शरीर शांत हो जाता है। उसके बाद अंशुमान के पुत्र दिलीप होते हैं, फिर वो तप करते हैं, फिर भी गंगा जी नहीं आती हैं, फिर भी उनका शरीर शांत हो जाता है। उसके बाद भगीरथ जी आते हैं, वो तप करते हैं और फिर हमारी गंगा मैया आ जाती हैं। तो शंकर जी के सहायता से, उनकी जटाओं के द्वारा, क्योंकि वेग इतना प्रबल है उनका, तो शंकर जी के सहयोग से माता गंगा जी जो है हमारे धराधाम पे, हमारी धरती पे हम कलयुगी जीव के लिए आती हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। तो यहाँ पे गंगा माता का जो है आगमन, फिर भगवान राम की ओर हम बढ़ते हैं। तो खंडवांग जो हैं उनके दीर्घबाहु हुए, मतलब बेटे, उनके रघु हुए, उनके अज हुए, अज के दशरथ हुए और उनके कोई पुत्र नहीं हैं। तो फिर वहाँ पे एक यज्ञ किया जाता है, जो मतलब ऋषियों के द्वारा, और जो है उनको खीर प्रसाद मिलता है। और उनकी जो तीनों पत्नियां हैं, कौशल्या और कैकेयी और सुमित्रा, तीनों को वो गुरु प्रसाद जो वशिष्ठ जी हैं वो देते हैं, और तीनों माताओं के जो है वो गर्भ धारण होता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी आती है, पुनर्वसु नक्षत्र है, सब सुयोग बन गया है, शुभ घड़ी आ गई है, और बड़ी रानी कौशल्या जी के उधर पे हमारे प्यारे प्यारे नील वर्ण चुंबकीय आकर्षण वाले बड़े बड़े नेत्र वाले हमारे राम लला का जन्म होता है। बोलिए राम लला की जय। लला आरती करनी है, आरती आरती आरती। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन
भोजन खाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि कीन परहि भव भूपा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी अद्भुत रूप बस बस उतना ही ठीक है कर्पूर ठीक है बस खाली कर्पूर ले लीजिए बाकी बाद में हाँ ओ भले कृपाला दीन दयाला